Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे बहुत निराशा हुई है इस बजट से। देखिए, बजट कोई भी बनता है ना भारत सरकार का, तो संतुलन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण उसका पार्ट होता है कि बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं जिसमें कि उसका समन्वय बनाना पड़ता है। मतलब मैं अगर कहूँ कि डेमोट्रांट से लेके दलाल स्ट्रीट, जो मुंबई का मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उस सब का समन्वय करना पड़ता है। तो उस समन्वय का सर्वथा अभाव है। मुझे बहुत निराशा हुई कि मैं यहाँ बैठा हूँ पहली बार अपने करियर में, मैं अपने क्षेत्र में बैठा हूँ बजट के दिन, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि कृषि के लिए क्या किया गया इस बजट में। सिंचाई का जिक्र किया गया नहीं, गोडाउन का जिक्र किया गया नहीं, ग्रामीण सड़कों का जिक्र किया गया नहीं। कृषि से जो मुख्य किसान को जो एडवाइस मिलना चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस, उसका जिक्र किया गया नहीं। तो इसलिए पूरी तरह से कृषि में केवल उसको थोड़ा बहुत इधर उधर मेंशन किया गया है, लेकिन जो मुख्य बातें होती हैं उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। उससे मुझे घोर निराशा हुई है। दूसरी बात कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार का बजट है ना, तो डिफेंस के ऊपर क्या खर्चा होगा, जीडीपी का कितना पार्ट होगा और कैसे हम उसको मजबूत करेंगे, उसके बारे में क्या कहा वित्त मंत्री जी ने? कुछ नहीं कहा। तो ये दूसरी कमी मैं महसूस कर रहा हूँ। तीसरा जो है वो ये है कि फिर आप किसके लिए बजट बना रहे हैं? क्या स्टॉक मार्केट के लिए बजट बना रहे हैं? तो स्टॉक मार्केट तो ऐसा क्रैश कर गया जिसमें समझता हूँ कि बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चौतरफा निराशा हुई है इस बजट से। ट्रम्प साहब ने 50% टैरिफ, पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बिखरी हुई है, उसके बारे में क्या जिक्र किया वित्त मंत्री जी ने कि हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे? नहीं। तो कहीं पर कोई पॉजिटिव बात हमको इस बजट में दिख ही नहीं रही है। अब बहुत अफसोस के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ पूर्व वित्त मंत्री के रूप में कि चाहे विदेशी सेक्टर हो, चाहे अपने देश का कृषि का सेक्टर हो, चाहे स्टॉक मार्केट का सेक्टर हो, कहीं पर भी कोई पॉजिटिविटी हमको नजर नहीं आ रही। तो आखिरकार इस बजट से सबसे अधिक लाभ किनको मिल रहा है सर इस बार का बजट में? मुझे नहीं लगता है कि किसी को बहुत लाभ मिल रहा है। जिक्र बहुत थोड़ा थोड़ा इधर उधर कुछ कुछ किया है उन्होंने, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूं कि एक वर्ग बहुत लाभान्वित हुआ। अब महंगाई की समस्या है, इस बजट से क्या महंगाई कम होगी? नहीं। बेरोजगारी की समस्या है, इससे क्या बेरोजगारी घटेगी? नहीं। तो जो मुख्य समस्याएं हैं उस पर वित्त मंत्री का ध्यान नहीं गया। लंबा 1.5 घंटे का स्पीच था, लेकिन उन्होंने इधर उधर की बातें की। जो मुख्य बातें थी उस पर उसको उन्होंने तवज्जो नहीं दी।